Hello dear students, welcome to another session on 360 biology tutorials by Tanveer Malik. In this particular session we are going to discuss about the RH blood group. ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम. ठीक है ना, RH ब्लड ग्रुप या इसको हम बोलते हैं रीसस ब्लड ग्रुप भी, रीसस ब्लड ग्रुप, रीसस ब्लड ग्रुप. ठीक है ना, हाँ. RH ब्लड ग्रुप बोलिए या रीसस ब्लड ग्रुप बोलिए, RH का मतलब ही है रीसस. ठीक है, हाँ. तो दिस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर. तो ये किसने डिस्कवर किया? कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर इन द ईयर 1940. ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने RH ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया कब? 1940 में. और कहां से डिस्कवर किया? फ्रॉम द ब्लड ऑफ रीसस मंकी. तो रीसस मंकी के ब्लड से इसको डिस्कवर किया कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर इन 1940 में. अब चूंकि रीसस मंकी से डिस्कवर किया, इसका नाम इसी वजह से पड़ा रीसस ब्लड ग्रुप या RH ब्लड ग्रुप. ठीक है ना, हाँ. दरअसल ये रीसस जो होता है, रीसस इज अ टाइप ऑफ एंटीजन. ये कहां पे प्रेजेंट होता है? अगर हम अपने ह्यूमन ब्लड की बात करें, ह्यूमन आरबीसी की बात करें, तो ये आरबीसी की सरफेस पे होता है ये वाला एंटीजन. ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं रीसस एंटीजन. याद रखिएगा, दिस इज द रीसस एंटीजन. एक तो लास्ट टाइम हमने एबीओ ब्लड ग्रुप में सिस्टम में बोला, जैसे अगर किसी पर्सन का ए ब्लड ग्रुप होगा तो उसकी आरबीसी की सरफेस पे होगा ए एंटीजन. ठीक है ना, उस ए एंटीजन के अलावा भी और एक एंटीजन होता है जिसको हम बोलते हैं रीसस एंटीजन. ठीक है ना, हाँ. अब अगर किसी पर्सन की आरबीसी पे ये रीसस एंटीजन होता है तो इसको हम बोलते हैं RH पॉजिटिव. ठीक है, इसको हम बोलते हैं RH पॉजिटिव. अगर किसी पर्सन की आरबीसी पे ये रीसस एंटीजन नहीं होता है, हम उसको बोलते हैं RH नेगेटिव. तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है. ठीक है ना, हाँ. तो आपने देखा होगा किसी पर्सन को हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि इस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज A पॉजिटिव. हम बोलते हैं इसका क्या है? ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव. एक तो है इसके पास A ब्लड ग्रुप, लेकिन साथ ही साथ इसकी आरबीसी पे है रीसस एंटीजन. ठीक है ना, तो ये होगा A पॉजिटिव. अगर किसी पर्सन को हम बोलते हैं ये B नेगेटिव है, ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ब्लड ग्रुप B है लेकिन इसकी आरबीसी की सरफेस पे कोई रीसस एंटीजन नहीं है, तो ये हो गया B नेगेटिव. ठीक है, तो अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन में बेटा 80 to 85% जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर RH पॉजिटिव. वो क्या होते हैं? रीसस पॉजिटिव, यानी कि उनकी आरबीसी की सरफेस पे होता है रीसस एंटीजन. और 15 to 20% ऐसे लोग हैं जो RH नेगेटिव होते हैं. ठीक है, हाँ. तो ये आपने समझ लिया कि RH पॉजिटिव RH नेगेटिव क्या होता है. अगर आरबीसी की सरफेस पे रीसस एंटीजन है देन द पर्सन इज पॉजिटिव, RH पॉजिटिव. इफ द RBC lacks the rhesus antigen then the person is RH negative. ठीक है, अब चलिए, चाहे RH पॉजिटिव हो चाहे RH नेगेटिव हो, जिस पर्सन में RH पॉजिटिव हो गया, जिस पर्सन में RH नेगेटिव हो गया, these both are phenotypically normal. phenotypically normal. तो ये क्या होते हैं? बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, फिजिकली ये बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, सब कुछ इनके पास होता है, सारा बिल्कुल इनका बॉडी फंक्शंस अच्छी तरीके से होते हैं और ये नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं. लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. प्रॉब्लम अराइजेस ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान प्रॉब्लम आती है. ठीक है ना, और इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हम दो कैटेगरीज में स्टडी करेंगे. ठीक है ना, विल बी डीलिंग with this in 2 categories. ठीक है, हाँ. एक को हम यहां पे लिखते हैं, पहला हम लिखेंगे यहां पे इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन. एक तो इनकम्पैटिबिलिटी कब आती है? ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन. और दूसरा इनकम्पैटिबिलिटी, अगर इनकम्पैटिबिलिटी आ जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी,
तो इन दो कंडीशंस में बहुत ही खतरनाक चीज होता है ये रीसस एंटीजन। ये RH ब्लड ग्रुप जो है इट इज वेरी मच हार्मफुल ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन। एक तो हम पढ़ेंगे इसको इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इनकम्पैटिबिलिटी होगी तो क्या होगा, और इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारे पास हैं, ये है हमारे पास RH नेगेटिव पर्सन, ठीक है, और ये है हमारे पास RH पॉजिटिव पर्सन, ठीक है। हाँ, तो मान लीजिए अगर इस RH नेगेटिव पर्सन, अगर इस RH पॉजिटिव का मान लीजिए ये डोनर है एंड दिस इज रेसिपिएंट। अगर किसी तरीके से इस RH पॉजिटिव का ब्लड हम देंगे किसको, किसी तरीके से ट्रांसफर हो गया इसकी बॉडी में, RH नेगेटिव की बॉडी में, तो पहली बार तो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर पहली बार हम RH पॉजिटिव का ब्लड देंगे इसको, तो क्या होगा, यहां पर तो ये RH पॉजिटिव ये एक नया चीज है, ये नया एंटीजन है, तो यहां इसकी बॉडी में डेवलप होगा एंटी RH फैक्टर्स। एंटी RH फैक्टर्स क्या होते हैं, एंटी RH फैक्टर्स होते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। तो याद रखिए, अगर RH पॉजिटिव का ब्लड हम देंगे RH नेगेटिव वाले पर्सन को, ठीक है ना, तो पहली बार कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पहली बार जब ये RH पॉजिटिव ब्लड आ जाएगा तो ये RH नेगेटिव की बॉडी जो है, ये ब्लड जो है, ये डेवलप करेगा एंटी RH फैक्टर्स, यानी कि ये इस RH पॉजिटिव के खिलाफ, इस नए एंटीजन के खिलाफ, इस रीसस एंटीजन के खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज, ठीक है ना। अब अगर दूसरी बार ट्रांसफ्यूज किया गया RH ब्लड इनटू द बॉडी ऑफ RH नेगेटिव, तो यहां पर ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, सो दे विल डिस्ट्रॉय द RBCs ऑफ दिस ब्लड, जो यहां से आए, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इन RBCs को डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि अब दूसरी बार इसके पास एंटीबॉडीज मौजूद है। जो ही रीसस एंटीजन आएगा, RBC के सरफेस पे रीसस एंटीजन पाया जाएगा, सो दीज एंटीबॉडीज विल डिस्ट्रॉय दोस RBCs। ये तो एक हो गया, दिस इज द इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, सेकेंड वन इज इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मैं रब करता हूं, सेकेंड वन इज इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना। मान लीजिए ये है फादर, ये है मदर, और ये है इसकी बॉडी में फीटस, ठीक है। अगर इस फादर का ब्लड है RH पॉजिटिव, ठीक है ना, और मदर का ब्लड है RH नेगेटिव, और फीटस का ब्लड है RH पॉजिटिव, दिस इज अ डेंजरस कंडीशन। अगर फादर का ब्लड है RH पॉजिटिव, मदर का है RH नेगेटिव, और फीटस का है RH पॉजिटिव, सो दिस इज अ सीरियस कंडीशन। इसमें क्या होगा, जो पहला बच्चा, अगर इस बच्चे का, अगर इस मदर का ये पहला बच्चा है, तो इसमें पहले बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जब पार्चुरेशन होता है, ड्यूरिंग द पार्चुरेशन का मतलब है जब ये माँ इस बच्चे को जन्म देती है, उस टाइम क्या होता है कि इसमें, यहां पे मैं दिखाऊंगा, मान लीजिए ये है मदर और ये है इसकी बॉडी में फीटस, ये है फीटस, और आपको पता है कि यहां पर इन दो के दरमियान एक कनेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 9 मंथ्स में कभी भी इन दोनों का ब्लड आपस में फ्यूज नहीं होता है, मिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन जब पार्चुरेशन होती है, जब ये प्लेसेंटा कट जाता है, उस टाइम इस फीटस का ब्लड और मदर का ब्लड जो है थोड़ा सा आपस में मिल जाता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए इसके पास RH पॉजिटिव है, मदर के पास RH नेगेटिव, अब पार्चुरेशन के दौरान दोनों का ब्लड फ्यूज हो गया, मिक्स हो गया, ठीक है ना। उस टाइम क्या कंडीशन हो जाएगी, जो ये मदर की बॉडी है, ये RH, क्योंकि अब इसमें आ गया RH पॉजिटिव फीटस ब्लड, ठीक है ना। अब ये मदर की बॉडी जो है ये डेवलप करेगी एंटी RH फैक्टर, तो ये क्या डेवलप करेगी, एंटी RH फैक्टर, ठीक है ना। तो इस टाइम इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना।
लेकिन अब अगर दूसरी बार फिर से यही कंडीशन हो गई कि मदर का ब्लड है RH नेगेटिव, फीटस का ब्लड है RH पॉजिटिव, अब दूसरे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अब अगर दूसरी बार इनका ब्लड आपस में मिक्स हो गया तो मदर के ब्लड में ऑलरेडी क्या है, एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज ऑलरेडी मौजूद है, एंटी RH फैक्टर ऑलरेडी मौजूद है। तो जो ही फीटल ब्लड इसमें फ्यूज हो जाएगा तो ये एंटीबॉडीज इस फीटस के इन RBCs को क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी, ठीक है ना। सो द मदर्स ब्लड, सो द एंटी RH फैक्टर और एंटीबॉडीज अगेंस्ट द रीसस एंटीजन इन द मदर्स ब्लड, दिस विल डिस्ट्रॉय द RBCs ऑफ द फीटस, एंड इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा HDN। HDN क्या होता है, HDN हो गया हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है ना। तो इस बच्चे में क्या हो जाएगा, हेमोलिटिक डिजीज, HDN हो जाएगा। HDN का मतलब क्या हो गया, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, या इस हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न को हम बोलते हैं दूसरा नाम भी, इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, क्या बोलते हैं, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न हो जाएगा, या इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। यानी कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब क्या होगा, यानी कि जो फीटस की RBCs होंगी, एरिथ्रोसाइट्स होंगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है ना, और इसी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में इस बच्ची में एनीमिया हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि RBC जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो RBC का नंबर ऑटोमेटिकली फीटस की बॉडी में कम हो जाएगा, फीटस के ब्लड में कम हो जाएगा, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, और इट इज कॉल्ड हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट द RH blood group or rhesus blood group, and actually this is a kind of, there is a kind of antigen, rhesus antigen, which is present in the RBC सरफेस, ठीक है ना। जिस पर्सन में ये rhesus antigen RBC के सरफेस होगा उसको कहेंगे RH पॉजिटिव, जिसमें नहीं होगा उसको कहेंगे RH नेगेटिव, और जो 80 to 85% पॉपुलेशन ह्यूमन बीइंग्स की दैट इज RH पॉजिटिव, और 15 to 20% जो पॉपुलेशन दैट इज RH नेगेटिव। तो फिनोटिपिकली RH नेगेटिव वाला पर्सन भी, RH पॉजिटिव वाला पर्सन भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो मैंने आपको समझाया है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। Hope you understood this topic. We'll meet in the next lecture with some new video, with some new topic. Till then, thank you very much.